फोन में कोई गड़बड़ी नहीं है, थोड़ा यहाँ से ही प्रॉब्लम हो रही थी, अब वो ठीक हो गई भाई। अब आप कमेंट करके बताओ ऑडियो वीडियो क्लियर है। ना स्टूडियो में हल्ला तारना पड़ेगा मुझे। नहीं, हाँ जी, बताएंगे भाई, आ रही है बिल्कुल। सभी को राम राम, सभी को जय श्री राम, सभी को राधे राधे, सभी को ओम नमः शिवाय। हमने सारी क्रियाएं पढ़ ली हैं, समापिका भी और असमापिका भी। हमारी दो क्रियाएं रह चुकी है, एक तो संभावना वाली और एक संयुक्त वाली। ठीक है भाई, सभी को जय भीम। तो चलो भाई, आज मैं क्लास पे टाइम पर आई हूँ, तो आज है ना, आज ओवीएस ने हाथ उठा दिए, मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत। हाँ जी, आएगी, अब तो आवाज आएगी। तो देखो, वैसे मैं संयुक्त क्रिया आपको बता चुकी हूँ कि संयुक्त क्रिया क्या है, कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को मिक्स कर दो तो वे आपकी संयुक्त क्रिया बन जाती है, बताया था। अब बात आती है, आपका सीधा सीधा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त क्रिया के भेद। मैं विशेषण की पीडीएफ इसलिए नहीं डली है कि उसमें एरर आ रहे हैं भाई, विशेषण की पीडीएफ में एरर आ रहे हैं। गलत वाली चाहती हो तो मैं आज अभी डलवा दूंगी। उसमें मैंने डलवा दी थी, लेकिन एक बच्चे का मुझ पर मैसेज आया कि मैम इसमें तो ये गड़बड़ी है, तब मैंने वो डिलीट करवाई, और डिलीट करवा के अब उस वो ठीक होने जा रही है भाई। इसीलिए तो एक सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, संयुक्त क्रिया के भेद। संयुक्त क्रिया के भेद, तो भाई संयुक्त क्रिया के 11 भेद है। चाहे आपको कहीं कहीं आपको 14 भी मिलेंगे, कहीं कहीं 15 भी मिलेंगे, कहीं कहीं 11 भी मिलेंगे, कहीं कहीं 12 भी मिलेंगे। कितने ही मिलो, 20 मिलो, 25 मिलो, 1000 मिलो, अगर ऑप्शन में 11 है तो 11 पर ही क्लिक करके आना है। तो संयुक्त क्रिया के कितने भेद है? 11 भेद है। आप देख सकते हो, मैंने 12 लिख रखे हैं, लेकिन आपको पढ़ने 11 है। ठीक है, पढ़ने कितने हैं? 11 है। तो संयुक्त क्रिया के भेद होते हैं वही 11। आप कहीं भी देख लेना, कहीं कहीं 14 भी मिलेंगे, कहीं कहीं 14 भी मिलेंगे। देखो भाई, आरंभ बोधक, देखो हम क्रिया की, हम क्या पढ़ रहे हैं? क्रिया। हेडिंग क्या है? आरंभ बोधक, मतलब इसमें कहीं ना कहीं कोई कार्य, कोई क्रिया का आरंभ होता होगा। चलो भाई, तो इसमें क्या होता है? क्रिया का आरंभ होता है। इसमें एक ट्रिक मान लीजिएगा आप, जहां लगना क्रिया मिलेगी, लगना, लगते, लगा, ठीक है, मतलब लग क्रिया मिलेगी, लगना क्रिया मिलेगी, वहां आपका आरंभ बोधक होगा। जैसे राधा खाने लगी है, ठीक है, मीना जाने लगी है, वर्षा होने लगी, तो आपको क्या मिलेगा? अंत में लगी मिलेगा। क्या मिलेगा? लगी मिलेगा। यही बात मैंने लिखवाई है कि इसमें क्रिया का आरंभ होने का बोध तो होगा, लेकिन इसमें एक ट्रिक याद रख लेना, लगना क्रिया मिलेगी। देखो, राधा खाने लगी, मीना जाने लगी, तो भाई ये आपको लगा लगा मिलेगा। ठीक है, वह पढ़ने लगा, तुम उठने लगे, वह हंसने लगा, वह खाने लगा, वह पीने लगा, वह दौड़ने लगा, तो इसमें आपको कौन सी क्रिया मिलेगी? लगा क्रिया मिलेगी। याद रखोगे? क्या याद रखोगे? कि आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया में आपको क्या मिलेगा? लगना क्रिया मिलेगी वाक्य के अंत में। ठीक है, बढ़िया ट्रिक है, मस्त ट्रिक है। क्या मिलेगी? लगना। तुम पढ़ने लगे, तुम हंसने लगे, तुम खेलने लगे, वह जाने लगा, वह गिरने लगा, वह रोने लगा, वह पीटने लगा, तो ये सब क्या है? आरंभ बोधक है। ठीक है, अब आता है दूसरा, समाप्ति बोधक। इसमें मतलब कहीं ना कहीं क्रिया के संपन्न होने का बोध होगा। वर्षा होने लगी, इसका मतलब यहाँ क्या है? क्रिया का आरंभ है। समाप्ति बोधक, यहाँ क्या होगा? क्रिया का संपन्न, मतलब क्रिया समाप्त हो जाएगी।
क्रिया के संपन्न होने का बोध होता है। देखो, छात्र कक्षा में जा चुके हैं, जा चुके हैं भाई, वे जा चुके, वे कर लिए भाई उन्होंने, वे कक्षा में बैठ भी लिए। ठीक है, क्या है, वे भाई कक्षा में बैठ भी लिए। इसमें एक बात याद रखना, चुका चुकी आऊगा। जैसे मैंने कहा, मैंने एक नाम लिया राहुल, राहुल कुमार या राहुल, राहुल किताब पढ़ चुका, राहुल किताब पढ़ चुका। तो भाई राहुल किताब पढ़ चुका मतलब उसने पढ़ने वाली क्रिया पूरी कर ली, इसने खाने वाली क्रिया पूरी कर ली। इसकी पहचान क्या है, ज्यादातर, ठीक है, ज्यादातर चुका शब्द आएगा, मतलब चुका क्रिया आएगी। क्या आएगी, चुका, चुका चुकी चुके। ठीक है, वह नाचने लगा, तो ये क्या है सालू जी, ये आपका आरंभ बोधक है। जय भीम भाई, जय भीम। मैम थैंक यू सो मच, आपसे पढ़कर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस हो गया है हिंदी में। बस मैं तो आपको क्विज दूंगी ही भाई, मेरी तो तैयार होने लग रही है। देखो मेरे पास ना एक टाइपिस्ट है, ठीक है, वो डेली की क्लास भी टाइप करता है, वो डेली वो एप्लीकेशन की भी क्लास टाइप करता है, वो मॉक टेस्ट भी बनाते हैं। तो मतलब एक अकेली लड़की कितना कर सकती है ना, मेरे पास सिर्फ एक ही टाइपिस्ट है। तो आपकी क्विज़ेस तैयार हो रही है, ठीक है भाई। मैं ये चाहती हूँ कि मैं आपको 4-5 टॉपिक ना देकर एकदम से ही सारे टॉपिक दे दूं। ठीक है भाई, नित्यता बोधक, नित्य बोधक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं, मतलब लगातार। नित्यता का मतलब होता है लगातार। बस समझ लो कि कोई क्रिया लगातार हो रही है, मतलब अंत नहीं हो रहा उसका। देखो ना तो लगातार मतलब है, ना तो उस क्रिया का आरंभ हो चुकी है पर वो खत्म नहीं हो रही। ये जो नित्यता बोधक है ना, ये आरंभ बोधक और समाप्ति बोधक के बीच की क्रिया है। ठीक है, जीडी के लिए भी बता दो मैम। जीडी के लिए, जीडी में तो बस आपका शब्दावली का खेल है भाई, शब्दावली का। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट तो आपके यूट्यूब पर हो ही रहे हैं, यूट्यूब वाले प्रैक्टिस सेट मत छोड़ना भाई, एप्लीकेशन पर तो आपको मिलेंगे मिलेंगे। सबसे पहले मैंने शब्दावली ही तैयार करवाई है, शब्दावली के ही क्विज़ेस तैयार करवाए हैं मैंने, शब्दावली के ही। तो देखो, नित्यता का मतलब होता है लगातार, मतलब इसमें कार्य निरंतरता से होगा, लगातार होगा, ना अंत होगा ना आरंभ होगा। जैसे नदी बहती ही रहती है, बताओ, नदी बहती ही रहती है, चाहे वो यूरोप से चले और आकर अरब सागर में गिरे, लेकिन वो बहती ही रहती है। सीता पढ़ती रहती है, देखो कितनी मेहनती लड़की है। एक तो होता है सीता पढ़ चुकी है, तो मतलब उसने पढ़ने की क्रिया समाप्त कर ली। सीता पढ़ने लगी, मतलब सीता ने पढ़ने का कार्य आरंभ कर दिया। एक है सीता पढ़ती रहती है, भाई वह तो पढ़ती ही रहती है, वह तो रट्टा मारने लग रही है सुबह से लेकर शाम तक, वो तो रट्टा ही मार रही है। राम आम खाता रहता है, मतलब आज भी खाया, कल भी खाया, परसों भी खाएगा और लगातार खाएगा। ठीक है, तो ये है भाई नित्यता बोधक। जो, हाँ मैम क्लास में खाती रहती है, नित्यता बोधक। अच्छा, आपको कैसे पता कि मैं साइड में जाके है ना कर लेती हूँ काम सा। अरे आज तो कॉफी थी भाई, खत्म हो गई, खाने को कहाँ मिलता है, खाने को तो घर में ही मिलता है जब भी जाएंगे। जो पढ़ाती है ये कौन टाइप करता है, ये भी भाई मेरी टाइपिस्ट ही है, वही टाइप करती है। ठीक है, अब आता है अनुमति बोधक। अनुमति बोधक का मतलब क्या होता है, मैंने किताब है, मैंने किताब पा लिया है, मैंने किताब, आपने कौन सी किताब पा ली भाई,
आप कोई नई बुक खरीद कर लाए हो क्या? कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है प्रदीप जी। अब देखो, अनुमति बोधक, इसमें क्या होगा? क्रिया की जाने की अनुमति होगी। आप क्या लोगे? अनुमति लोगे। हाँ जी, राहुल कुमार ने वैसे अच्छा पॉइंट मारा है, उसे दौड़ने दो। अरे ये तो सही लिखा था, उसे दौड़ने दो, बिल्कुल सही है। देखो, उसे सोने दो, अनुमति। उसे खाने दो, अनुमति। आपके बड़े अनुमति दे रहे हैं कि खाने दो बच्चे को, पढ़ने दो बच्चों को, सोने दो बच्चों को, दौड़ने दो बच्चों को, हंसने दो बच्चों को। तो ये क्या है? एचडी में क्या आता है हिंदी में? एचडी में, अच्छा मैम, मैम लड़की कि लड़का? मैम लड़ाई की आपकी तो मुझे कमेंट आप जो लिख रहे हो वही मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो देखो, उसे सोने दो, उसे खाने दो, उसे दौड़ने दो, उसे हंसने दो, उसे खेलने दो। ठीक है, ये क्या है? आपके अनुमति बोधक है, अनुमति दी जाएगी। इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया, इसमें आप जाहिर करोगे क्या? आप क्रिया को देखोगे। मैम नेम बताओ, किसका बताऊं भाई नेम? मैं किताब पढ़ चुका हूं, या मैंने किताब पढ़ ली। तो ये आपका क्या है? समाप्ति बोधक है, क्योंकि उसने क्या कर लिया? किताब पढ़ ली है। मैंने अगर ये चुका चुकी शब्द बताया है तो ये सभी वाक्यों में नहीं बताया, अधिकांशतः वाक्यों में आपको चुका चुकी मिलेगा। और क्या होगा आपका? समाप्ति बोधक आएगा। कुछ वाक्य के भाव को भी समझना भाई। जीडी में क्या आता है हिंदी में? क्रिया पढ़ा रही हूं, क्रिया पढ़ लो, जीडी में आता है। क्रिया विशेषण पढ़ाऊंगी, वो भी पढ़ लेना, जीडी में आता है। संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य और आपका क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, ये आपके किस में आते हैं? वाक्य के प्रकार, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ये भी आपके क्वेश्चन आपके जीडी में आते हैं। और आपकी शब्दावली तो कहीं नहीं गई। मुझे पढ़ने दो, ये संजीव प्रजापति जी, ये आपका समाप्ति बोधक है, ओ सॉरी, अनुमति बोधक है। अब मुझे खाने दो, अब मैं सोना चाहता हूँ, अब मैं नहाना चाहता हूँ। तो अगर मैं आपको बताऊं थोड़ी सी पहचान, इसमें आपका क्या आएगा? चाहना क्रिया आएगी। क्या आएगी? छबोधक में चाहना क्रिया आएगी। ठीक है, अधिकांशतः। मैंने ये नहीं कहा कि सभी वाक्यों में चुका आएगा, सभी वाक्यों में चाहना आएगा, नहीं, मतलब 90% वाक्यों में। वो आपकी पहचान, ये आपको देखो। अब मुझे खाने दो, अरे ये कहां से आ गया? अब मुझे खाने दो, एक मिनट भाई। देखो भाई, अब मैं सोना चाहता हूँ, अब मैं नहाना चाहता हूँ। ठीक है भाई, राधा गाना चाहती है, राधा गाना चाहती है, मैं तुरंत बाहर जाना चाहता हूँ। अरे एक मिनट भाई, हमने लिखा, हमने लिखा राधा गाना गाना चाहती है, वह तुरंत बाहर जाना चाहता है। तो भाई इसमें आपको अधिकांश वाक्य चाहना क्रिया से मिलेगी। ठीक है, हाँ अनुमति ही है, ये गलत हो गया, मुझे खाने दो। आवश्यकता बोधक, इसमें क्या होगा? क्रिया को आवश्यकता का बोध होगा। कैसे? मुझे रविवार को भी विद्यालय जाना पड़ता है, क्योंकि क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि आवश्यकता है। क्या? क्योंकि आवश्यकता है। तुम्हें यूपीएसआई का फॉर्म भरना चाहिए, क्यों? क्योंकि आवश्यकता है। ठीक है भाई, मैं लिख दूं कि मुझे मजबूरन
मजबूरन घर जाना पड़ा, मुझे मजबूरन घर जाना पड़ा। तो ये क्या है, क्यों जाना पड़ा? क्योंकि भाई आवश्यकता थी क्रिया की। क्या थी? क्रिया की आवश्यकता थी। ठीक है, जैसे मम्मी को, नहीं मम्मी को क्यों पूछा है भाई, शीला को मायके जाना पड़ा, शीला को मायके जाना पड़ा क्योंकि आवश्यकता थी। सरकारी जॉब का फॉर्म भरना चाहिए, आवश्यकता है। यूपीएसआई का फॉर्म भरना चाहिए, आवश्यकता है भाई। विद्यालय जाना पड़ता है, आवश्यकता है। बिल्कुल भाई बिल्कुल। अब आता है अवकाश बोधक। जिस अवकाश, अवकाश का मतलब छुट्टी होता है ना, अवकाश का मतलब छुट्टी होता है ना, होता है या नहीं होता है, बताओ। इसका मतलब होता है छुट्टी। ठीक है, जैसे ही आप कोई काम कर रहे हो, आपको जाए 4 महीना हो गया लेकिन आपको अवकाश मिल गया, छुट्टी मिल गई। ठीक है, तो बस यही थोड़ी बहुत, यहाँ भी आपकी क्या है, जाना जरूरी नहीं होता है मैम। मायके, पहले मैं लिखना चाह रही थी कि मम्मी मायके जाना चाहती है, फिर मैंने सोचा ना ना, मम्मी को नहीं भेजते भाई, काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी। ठीक है, मम्मी को नहीं भेज देंगे, शीला को भेज देंगे, तू जा भाई, मम्मी को नहीं भेजते हम। देखो भाई, अब मतलब ये समझ लीजिए, अवकाश का मतलब यहाँ होता है कि कोई क्रिया ना हो पाए। जैसे मैंने कहा कि राहुल खाने गया, मैंने कहा, आज तो राहुल दिमाग में नाम है, राहुल खाने गया, पर खा न सका, पर खा न सका। तो मतलब ये समझ लीजिएगा कि क्रिया को निष्पन्न करने के लिए अवकाश का बोध हो, छुट्टी। तो देखो भाई, राहुल खाने तो गया, राहुल खाने की क्रिया करने तो गया, पर बेचारा खा नहीं पाया, तो अवकाश हो गया, छुट्टी हो गई। क्या हो गई? क्रिया पूरी नहीं हुई। क्या हुआ? क्रिया पूरी नहीं हुई। बताएंगे, बात समझे या नहीं? जैसे मैं कहूं, सीमा सामान लेने गई, बेचारी एक तो सामान लेने गई पर ला ना सकी, ला न सकी, मतलब वो सामान नहीं ला सकी, तो यहाँ क्या हो गया? अवकाश हो गया। क्या हो गया भाई? अवकाश। तो कहीं ना कहीं जो कर्ता क्रिया करना चाहता था लेकिन वो क्रिया हो नहीं पाई। ठीक है, रावण युद्ध नहीं जीत पाया, क्रिया पूरी नहीं हुई। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, निश्चय बोधक। भाई इसमें क्या होगा? निश्चित होगी बात, बात क्या होगी? निश्चित होगी, बात क्या होगी? निश्चित होगी। कैसे? मैंने कहा तालाब में किसको कूदाऊं? ठीक है, मैंने कहा रमा तालाब में कूद पड़ा, रमा तालाब में कूद पड़ा। चलो मैंने एक वाक्य लिया, रमा तालाब में कूद पड़ा। ठीक है, तो भाई संयुक्त क्रिया, जिस संयुक्त क्रिया से, संयुक्त क्रिया क्या है? कूद पड़ा। मुख्य क्रिया क्या है? कूद।
संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया के व्यापार की निश्चितता का बोध हो। मतलब रमा, देखो इसको हटा लो, हटा दो इसको। रमा तालाब में कूद। अब हम ऐसे भी तो हमें यहाँ नहीं पता कि वो कूदा है या नहीं कूदा, लेकिन मुख्य क्रिया के व्यापार को निश्चित करता है। जैसे ही हमने यहाँ लिखा हुआ देखा कि कूद पड़ा, तो हमें पता चला कि भाई मुख्य क्रिया निश्चित हुई है। मुख्य क्रिया क्या है यहाँ? कूद। तो भाई रितु बिल्कुल भाई बहुत सही वाक्य लिखा है कि रितु उससे मिलने गई रेलवे स्टेशन पर मिल ना पाई। तो ये क्या है? अवकाश बोधक है। क्या है भाई? ये अवकाश बोधक है। सीमा ने दिया हुआ काम, भाई किसी ने काम दिया होगा सीमा को। सीमा ने दिया हुआ काम पूरा कर डाला, पूरा कर डाला। तो क्या पता भाई सीमा के बॉस ने कहा हो कि जो मैं तुम्हें काम दे रहा हूं उसको पूरा करो। तो देखो भाई यहाँ क्या है? संयुक्त क्रिया कौन सी है? पूरा, कंप्लीट। कर डाला, डूइंग, ये क्या है भाई? ये सहायक क्रिया है। तो अगर मैं पूरा के आगे इस शब्द को हटा दूं तो सीमा ने दिया हुआ काम हमें नहीं पता पूरा, हम इसके अर्थ को समझ ही नहीं पाए कि ये क्रिया निश्चित, मुख्य क्रिया निश्चित हुई है या नहीं। लेकिन जैसे हमने पढ़ा कर डाला, तो इसका मतलब यहाँ मुख्य क्रिया को फोकस करना है। निश्चय बोधक वाक्य में आपको मुख्य क्रिया को फोकस करना है। ठीक है भाई, क्या करना है? मुख्य क्रिया को फोकस करना है। नेक्स्ट, अब चलते हैं भाई नेक्स्ट। अब क्या है? अभ्यास बोधक। अब देखो जाहिर सी बात है, इसमें क्या होगा? अभ्यास का बोध होगा। क्या होगा भाई? अभ्यास का बोध होगा। देखो जैसे हमने लिखा क्या? वह अखबार पढ़ा करता है, वह अखबार पढ़ा करता है। तो वैसे मैं एक पहचान बता दूं, इसमें आपकी क्रिया क्या आएगी? करना क्रिया आएगी। क्या आएगी? इसमें आपकी एक सीमा को क्या हुआ? ये सीमा नहीं होगा मैम, सीमा को होगा, ये सीमा ने होगा। नहीं नहीं नहीं, सीमा, सीमा ने करता है ना, ये करता, करता ने इसको कोई काम दिया है, सीमा ने दिया हुआ काम पूरा कर डाला। बिल्कुल सही है भाई। अब देखो वह अखबार पढ़ा करता है, तो यहां मैंने एक पहचान बता दी। निश्चय, सॉरी, अभ्यास बोधक में करना क्रिया आएगी। क्या आएगी? करना क्रिया। देखो ये आ गई करना क्रिया। वह अखबार पढ़ा करता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भाई वो रोज अखबार पढ़ता है, अखबार करता है। मैंने लिखा मोहन खेला करता है। कहते ना, मम्मी कहती है मेरा बेटा तो बहुत खेलता है, ये तो हमेशा खेलता रहता है। ठीक है, कहते ना कि घर में एक औरत आई और जो जिसके घर में आए उसके एक बच्चा है, तो वो अपनी तारीफ, अपने बच्चे की तारीफ में बोलेगी ये तो हमेशा ऐसे ही करता रहता है, ये तो खेलता ही रहता है। बस यही है वो। ठीक है, कि मोहन खेला करता है। क्या? मोहन खेला करता है। बस यही क्या है? आपका अभ्यास का बोध होगा। ठीक है, ठीक है भाई। वह व्यायाम किया करता है, बिल्कुल ये भी चलेगा। क्रिया बता तो दिया आपको। क्या बात, आवाज नहीं आ रही सर?
देखो करना क्रिया है, वह व्यायाम करता है, वह मंदिर जाया करता है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल बिल्कुल सही है, अभ्यास बोधक की बात है। अब आता है शक्ति बोधक, पावर की बात है भाई। किसकी बात है? पावर की। कार्य करने की शक्ति का बोध होगा। क्या होगा? हाँ जी, कार्य करने की शक्ति का बोध होगा। अगर मैं आपको बोलूं एक बार भाई, सभी बच्चे बताएंगे, आवाज क्लियर है ना? फट फट कर तो नहीं आ रही? एक बार भाई सभी बच्चे बताएंगे, फट फट कर तो नहीं आ रही ना आवाज? बताएंगे भाई, फट फट कर तो नहीं आ रही ना आवाज? क्योंकि अभी भाई आए हैं मैनेजर सर, वे बोल रहे हैं कि आवाज फट फट कर आ रही है। मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे खा जाऊंगा, है ना? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम तुम कश्मीर मांगोगे तो हम नहीं, तुम खीर मांगोगे तो हम, पता नहीं कुछ था वो डायलॉग। ठीक है, अब देखो भाई, कार्य करने की शक्ति का बोध हो। देखो इसकी एक ट्रिक बताऊं आपको, इसमें ना सकना क्रिया आएगी। क्या आएगी? सकना क्रिया। क्या आएगी? सकना क्रिया। यू कैन डू इट, बोलते नहीं जोश जोश में, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। अरे यही तो पावर बढ़ाता है आपकी, यू कैन डू इट। ठीक है, यू कैन डू इट, तुम इस काम को कर सकते हो, तुम इसे कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें ज्यादातर वाक्य ना सकना क्रिया पर आएंगे, तुम इसे कर सकते हो। ठीक है, किसी फिल्म में देखा है ना, भीड़ मचा देती है, अरे यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। बस यही है वो आपका शक्ति बोधक। क्या है? यही है वो आपका शक्ति बोधक। जैसे भाई आपका फिजिकल है, सपोज करो यहाँ कोई दिल्ली पुलिस का बच्चा है, ठीक है, तो हम उसे पावर देंगे कि तुम ऊंची दौड़, क्या है, लंबी दौड़ होती है ना, हाँ, तुम दूध मांगोगे हम खीर देंगे, तुम कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। भाई राहुल कुमार तो खतरनाक खतरनाक वाक्य ला रहे हैं कि मैम सर को पीट सकती है। नहीं भाई, हम नहीं। ठीक है, कार्य करने की शक्ति, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं भाई। कार्य करने की शक्ति का बोध होगा, तुम इसे कर सकते हो। राम लिख सकता है, इसका मतलब राम पर लिखना नहीं आता था, लेकिन आप उसे प्रेरित करोगे। क्या? राम लिख सकता है। अब आप बताओ, शक्ति बोधक भूलोगे तो नहीं ना कभी भी? जब भी शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया आए, तुरंत यू कैन डू इट, तुरंत यही बात बोलना, यू कैन डू इट। ठीक है, शक्ति बोधक के बाद आता है पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। देखो भाई, ये पुनरुक्त संयुक्त क्रिया की सिंपल सी परिभाषा बोलूं तो समान अर्थ या समान ध्वनि वाली क्रियाओं का संयोग। जहां समान अर्थ वाली और समान ध्वनि वाली क्रियाएं का प्रयोग होता है, वहां पुनरुक्त संयुक्त क्रिया होती है। हाँ जी, तुम खीर मांगोगे मैं तस्वीर दूंगा। सकना क्रिया आएगी। क्या आएगी जी? सकना क्रिया। देखो मैंने कहा, चलो सपोज करो भाई लड़के ही ज्यादा खेलते हैं, ठीक है, लड़के लड़के मैदान में खेलते कूदते हैं, लड़के मैदान में खेलते कूदते हैं। तो बस ये खेलते और कूदते, ये आ रही है भाई समान ध्वनियां। ये क्या आ रही है? समान ध्वनियां। और जहां समान ध्वनियां आए, वह आपका क्या होता है? वो आपका क्या होता है? वो आपका पुनरुक्त संयुक्त क्रिया होता है। मैंने एक वाक्य लिखा, क्या? सीता रो रो कर, अरे बड़े दुख की बात है, सीता रो रो कर सो गई। रीता, क्या नाम है? सीता रो रो कर सो गई।
देखो 2 वाक्य लिखे हैं मैंने, ये तो समान ध्वनि का है और ये समान क्रिया, ये समान अर्थ वाले हैं। कहा ना, समान अर्थ या समान ध्वनि, ये समान ध्वनि है और ये समान अर्थ है। रो रो कर, वह हंस हंसकर पागल हो गई, वह हंस हंसकर पागल हो गई। मैं पढ़ाई लिखाई करता हूँ। बहुत सही जवाब दिया है राहुल कुमार ने, पढ़ाई लिखाई। ये क्या है, समान ध्वनि वाला उदाहरण है। ठीक है, राहुल पढ़ाई लिखाई करता है। ठीक है, तो यहाँ ये क्या है, ये समान ध्वनियां हैं। हाँ, बिल्कुल सही नमन दुबे जी। तो देखो भाई, अब आती है एक संभावनार्थ क्रिया आती है आपकी। देखो भाई, संभावनार्थ क्रिया जहां किसी कार्य के करने की संभावना हो। देखो एक तो देखो ट्रिक बता रही हूँ सीधा सीधा। आपको क्या मिलेगा, एक तो शायद शब्द मिलेगा, एक आपको मिल जाएगा हो सकता है कि मेरी जॉब लग जाए, हो सकता है मुझे गाड़ी मिल जाए। तो संभावना है, हो सकता है। तो जहां आपको हो सकता है और शायद शब्द मिल जाए, वहां क्या होगा, संभावनार्थ क्रिया होगी। क्या, मैं आया जाया करता हूं, बिल्कुल सही, आया जाया, ये समान ध्वनियां हैं। बिल्कुल सही, आप सही समझ गए भाई। अब देखो, अब हम करेंगे, ठीक है भाई, वाक्य करेंगे। ये आप खुद से पढ़ लेना। कुछ मेन पॉइंट लिखवाए हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रियार्थक संज्ञा सदैव एक वचन पुल्लिंग होती है। संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। क्रिया का निर्माण हम 3 प्रकार से करते हैं। ठीक है भाई, भाई कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो तो, यार वाच्य कहाँ से आ गई, कोई बात नहीं, वाच्य हम आगे पढ़ेंगे। चलो अब फटाफट क्वेश्चन करते हैं, फटाफट क्वेश्चन करते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, अब हम क्वेश्चन करेंगे भाई फटाफट। आज आपका क्रिया दी एंड, क्रिया आपका एंड हो जाएगा। हाँ जी, डाउट के लिए देखो भाई, डाउट जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, बिल्कुल सही भाई। देखो, ये भाई मेरा व्हाट्सअप नंबर है, सेंड कर देना भाई सभी बच्चे। देखो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, सभी बच्चे, एक तो इसमें मुझे, क्योंकि मुझे नाम नहीं पता रहता, एक तो सब अपना बच्चे नाम भेजेंगे और अपना टारगेट भेजेंगे कि मैम मेरा फलाना टारगेट है। ठीक है भाई, नाम और टारगेट ये जरूर भेजना। और क्या, अगर डाउट है तो डाउट भेज देना। ठीक है, डाउट भेज देना। देखो भाई, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे पठ धातु, लिख धातु, जा धातु, गा धातु, पी धातु, तो ये सब क्या है, ये धातु है। कम नहीं, कर्म, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। मैंने क्या कहा था, क्रिया के भेद में एक भेद नहीं पूछा जाता, क्या, प्रयोग व संरचना के आधार पर, क्योंकि प्रयोग और संरचना के आधार पर भेद फिक्स है ही नहीं। ठीक है भाई, किसी बुक में कुछ देंगे, किसी बुक में कुछ देंगे। आपको याद रखना है, अर्थ पूर्णता के आधार पर क्रिया के 2 भेद, कर्म या रचना या सजावट के आधार पर क्रिया के 2 भेद कौन कौन से होते हैं भाई, 2 होते हैं। कौन कौन से, सकर्मक और अकर्मक, सकर्मक और अकर्मक। मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है, अब इसमें क्या बताना है। देखो भाई, हिंदी आपका क्या है, संज्ञा है, बहन आपका क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है भाई, भाषा क्या है, संज्ञा है, और उसमें भी जातिवाचक है, क्योंकि भाषाएं बहुत, मेरे जैसे बहुत, तो और सीखती है आपकी क्रिया है, जाहिर सी बात है इसमें क्रिया ही पूछा होगा। ठीक है, सीखती है। राम श्याम की किताब पढ़ता है, किताब नहीं किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। मेरे कमेंट लेट पहुंचते हैं आपके पास।
बुक में 4 और 8 दिए हैं। हाँ हाँ, ये पूछा भी नहीं जाएगा आपके एग्जाम में, क्योंकि फिक्स ही नहीं है। अगर पूछ भी लिया ना तो कोर्ट में जाएगा। अब आप बताएंगे कि राम श्याम की किताब पढ़ता है। देखो, क्रिया के पास जाओ, क्या पढ़ता है? जवाब मिला किताब। और देखो, पूर्वकालिक क्रिया में क्या आता है? कर आता है। ये कोई क्रिया होती ही नहीं है। इस वाक्य में कहीं कर है ही नहीं, पर इस वाक्य में कर्म है, और जिसमें कर्म होता है उसको सहकर्मक बोलते हैं। निम्न में से कौन सी सहकर्मक क्रिया है? आना, जाना, लेना या मरना? बताएंगे भाई सभी बच्चे। देखो भाई, आना, जाना, लेना, मरना। देखो याद रखना, देखो यहाँ लेने के लिए आप किसी से कुछ ले रहे हो, तो आप लेने की क्रिया तभी कर सकते हो जब आपको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत है, किसी कर्म की जरूरत है। तो देखो, लेना आपकी क्या है? सहकर्मक क्रिया है। क्या पता ये केला ले रहा हो, क्या पता ये जामुन ले रहा हो, दूध में जामुन जमाना हो, है ना? क्या पता पड़ोसियों ने दलिया बनाया हो, ये दलिया लेने जा रहा हो। क्या पता इसके घर में नमक खत्म हो गया हो, नमक लेने जा रहा हो। तो सी आपकी क्या है? सहकर्मक है। राहुल आता है, आने का प्रभाव कर्ता पर पड़ेगा, जाने का प्रभाव भी कर्ता पर पड़ेगा, मरने का प्रभाव भी, भाई मैंने कह दिया सीमा मरती है, तो मरने का प्रभाव सीमा पर पड़ेगा, वही तो अपने जीवन का अंत लेगी। बताएंगे भाई, सहकर्मक क्रिया छांटना है। देखो, चलने का प्रभाव कर्ता पर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं कह दूं सीमा चलती है तो थकेगी तो वही, सीमा सोती है तो भाई सोने का प्रभाव भी कर्ता पर ही पड़ेगा। सीमा मुस्कुराती है तो भाई कर्ता पर ही पड़ेगा प्रभाव, हंसते हुए पेट कर्ता का ही दुखेगा। सीमा पत्र लिखती है या सीमा लिखती है, तो लिखने के लिए आपको कुछ ना कुछ कर्म चाहिएगा। क्या चाहिएगा? लिखने के लिए आपको कुछ न कुछ कर्म की जरूरत है। तो लिखना एक ऐसी क्रिया है जिसमें कर्म पर प्रभाव पड़ता है। मीरा जोर से हंसी। देखो, प्रेरणार्थक क्रिया में कर आता है, इसमें कर कहीं है? नहीं है। ठीक है, द्विकर्मक, द्विकर्मक का मतलब दो कर्म, तो इसमें दो कर्म है? कर्म नहीं है, बिल्कुल। मीरा जोर से क्या हंसी, और हंसना क्या है? हंसना आपकी अकर्मक क्रिया है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। वह खेल रहा है, तो इसका जवाब आपको देना है। कृदंत है, अकर्मक है, सहकर्मक है या संयुक्त क्रिया है? बताएंगे। बताएंगे भाई। बताएंगे भाई सभी बच्चे, फटाफट बताएंगे। बताएंगे सभी बच्चे भाई। वह खेल रहा है। कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया वो होती है जो किसमें? क्रिया में विभिन्न प्रकार के प्रत्यय, क्रिया में कृत प्रत्यय जोड़कर बनते हैं। कृदंत तो है ही नहीं। देखो, वह खेल रहा है, मैं पूछ लूं वो क्या खेल रहा है, तो हमें नहीं पता, हमें जवाब नहीं मिला, तो ये क्या है? अकर्मक है। ठीक है, वे क्या है? अकर्मक है। वैसे इसमें संयुक्त क्रिया भी हो सकता है भाई। देखो,
वह खेल हमें नहीं पता। जैसे हमने पूछा रहा है, तो ये क्या है भाई, इसमें संयुक्त क्रिया भी हो सकता है। ठीक है, इसमें संयुक्त क्रिया भी हो सकता है, लेकिन हमारे यूपी टेट वालों ने अकर्मक ही दिया है। सब आयोग का भाई अपना अलग अलग हिसाब है भाई। ठीक है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है? देखो, पहली क्रिया कहलाती है पूर्वकालिक क्रिया। मैंने क्या कहा था कि एक क्रिया समाप्त करके तुरंत दूसरी क्रिया करना, तो उसमें जो पहले वाली क्रिया है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, और इसमें कर प्रत्यय आएगा। किस में आएगा? कर। क्रिया में कर जुड़ेगा। क्रिया में क्या जुड़ेगा? कर जुड़ेगा। कैसे? जैसे पढ़ धन कर, तो क्या बन गया? पढ़ कर। ठीक है, नाम बोधक क्रिया। ठीक है, नाम बोधक क्रिया जैसे विनाश करना। नाम बोधक क्रिया कहती है कि संज्ञा और विशेषण में क्रिया को जोड़ना। इच्छा बोधक क्रिया, जहां क्रिया को करने की इच्छा हो। सहायक क्रिया, इज आर एम वाज वर हैज हैव हैड। उसने नहाकर भोजन किया, तो देखो भाई कर आ गया, तो आंख मीच कर लगा दो, प्रेरणार्थक क्रिया है। किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हुआ है? जहां क्रिया संज्ञा के रूप में प्रयोग हो। जहां क्रिया संज्ञा के रूप में प्रयोग हो। संज्ञा के रूप में प्रयोग हो। कर आ गया, ये तो पूर्वकालिक क्रिया हुई। राधा बहुत तुतलाती है, बहुत क्रिया विशेषण हुआ, यहाँ भी नहीं। गुज्जरों ने लड़ाइयां लड़ी, तो यहाँ क्या आ गया? सजातीय। यहाँ क्या आ गई? सजातीय क्रिया। टहलना क्या है? क्रिया है। कहाँ आई? संज्ञा के स्थान पर आई, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? बिल्कुल सही है। राम सेब खाता है, भाई क्या खाता है? सेब खाता है। क्या खाता है? सेब खाता है। क्या खाता है? राम सेब खाता है। ठीक है भाई, राम क्या खाता है? सेब खाता है। मोहन क्या पढ़ता है? भाई मोहन किताब पढ़ता है। ये भी क्या है? सकर्मक है। चोर उठ भागा, चोर उठ भागा। अब देखो, ये क्वेश्चन भी बड़ा कंफ्यूजिंग है। देखो, ये आया था यूपीएसआई में। ठीक है, चोर उठ कर भागा, चोर उठ भागा। देखो भाई, आयोग ने इसका जवाब पता है क्या दिया था? उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड ने इसका जवाब दिया है पूर्वकालिक क्रिया। क्या दिया है आयोग ने? आयोग ने इस क्वेश्चन का जवाब चोर उठ भागा। ये सहायक क्रिया हो गई, ये मुख्य क्रिया हो गई। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं इसके अर्थ पर जोड़ दूं, देखो यह बात मेरी ध्यान से सुनना। आयोग ने इसको पूर्वकालिक क्रिया कहा है कि उसने पहले देखो, आयोग ने जब ये आंसर दिया तो उसका कहने का मतलब ये है कि चोर पहले उठा, उसने उठने की क्रिया की और फिर वो भागा। ठीक है, और एक बात और बताऊं, कुछ बच्चे कहते हैं, एक बच्चे ने तो बलक शर्त भी लगा दी थी लाइब्रेरी में इस वाक्य के ऊपर। वो लड़का है तो भाई, वो लड़का रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहा है इस टाइम, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर। और उसने ये पूछा था कि मैं इस पे शर्त लगा रहा हूं अपने दोस्त के साथ, आप मुझे पक्का कंफर्म बता दो कि इसमें पूर्वकालिक क्रिया है या संयुक्त क्रिया है। क्योंकि उसका जो सामने वाला लड़का था वो बताता था कि संयुक्त क्रिया है, वो एग्जामपुर से पढ़ रहा था और वो लड़का मुझसे पढ़ता है, तो वो तो उनमें शर्त लग गई भाई।
उनमें शर्त लग गई कि देखते हैं क्या होगा। तो भाई चोर उठ भागा। अब देखो भाई, आयोग ने, उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड ने तो पूर्वकालिक क्रिया आंसर दिया है। उनका कहने का मतलब है कि देखो, मैं सपोज करो मैं चोर हूं, ठीक है, मैं कहीं बैठी होंगी, ठीक है भाई, तो मैं पहले उठी और फिर घर से भाग गई, उठी और भागी, मतलब मैंने दो क्रिया करी, पहले उठने की क्रिया को समाप्त करके मैं भागी। ठीक है, अकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? तो देखो भाई, अकर्मक क्रिया में तो कर्ता पर प्रभाव पड़ता है, और सकर्मक क्रिया में आपका कर्म पर प्रभाव पड़ता है। किस में पड़ता है? कर्म पर। राम आम खाता है, क्या खाता है जी? आम खाता है। तो ये क्या हुई आपकी? सकर्मक हुई। क्या हुई? सकर्मक हुई। ठीक है भाई, इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? देखो, राम तेज दौड़ता है, तो दौड़ने का प्रभाव ना किस पर पड़ेगा? राम पर, क्योंकि राम थकेगा, सांस उसको चढ़ेगा। अब देखो, श्याम बहुत तेज दौड़ता है, तो दौड़ने का प्रभाव तो भाई शाम पर पड़ेगा। तो भाई ये तो आपकी अकर्मक हो गई, ये भी अकर्मक हो गई। अब देखो, यही तो मैं आपको समझाना चाह रही थी। क्या? मोहन खाता है, सोहन केला खाता है। देखो, है तो ये भी सहकर्मक, है तो ये भी सहकर्मक और ये भी सहकर्मक, क्योंकि खाने की क्रिया बिना कर्म के होगी ही नहीं। लेकिन मैंने क्या कहा था कि जब ये क्वेश्चन ऑप्शन में आ जाए, अब यहाँ देखो, यहाँ कर्म की संभावना है, और यहाँ आपको साफ साफ कर्म दिया है कि भाई केला खाता है, तो जहां आपको साफ साफ कर्म दिखाई दे उसको लगाना है। ठीक है, अब अगर मैं इस क्वेश्चन के अनुसार चलूं तो ये अकर्मक हो गया, अगर मैं इन क्वेश्चन के अनुसार ना चलूं तो ये भी सकर्मक है, याद रखना ये बात। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चा रो रहा है, तो भाई देखो, रोने का जो प्रभाव पड़ेगा वो बच्चे पर पड़ेगा, आंखें लाल उसकी होगी, आंखों से आंसू उसके टपकेंगे। तो ये क्या है भाई? अकर्मक क्रिया है। क्या है? अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े। देखो भाई, सकर्मक क्रिया में क्या होता है? क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, और अकर्मक में किसका पड़ता है? कर्ता का पड़ता है। पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है? क्रिया में कर जुड़ा होता है। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है? आना और वाना जुड़ा होता है। तो आपका इसमें क्या है? कर्म पर प्रभाव पड़ता हो तो सकर्मक। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? यही परिभाषा हूबहू बताई थी कि भाई मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हमारी हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया की जरूरत पड़ती है। अगर मैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया को मिला दूं तो क्या बन जाएगी? संयुक्त क्रिया बन जाएगी। जब कर्ता एक काम समाप्त कर
उसी क्षण दूसरी क्रिया में परिवर्त हो जाए तो भाई पहले वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में 3-4 बार पूछ लिया। सीता सोई है, तो देखो भाई सोने का जो प्रभाव पड़ेगा ना वो सीता पर पड़ेगा, क्योंकि सीता हारी थकी थी, सीता को सोने से आराम मिलेगा, आंखों से आराम मिलेगा, भाई रिलैक्स होगा माइंड। तो इसका क्या है 22 का बी अकर्मक है। टहलना एक अच्छा व्यायाम है, तो जब क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में हो जाए तो वो क्या कहलाती है, क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। अब पढ़कर क्या होगा, तो देखो भाई कर मिल गया, क्रिया में क्या मिल गया, कर मिल गया, तो आंख मीच कर लगा दो पूर्वकालिक क्रिया है। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, देखो माँ क्या बुनती है, स्वेटर। रामू क्या खा रहा है, खाना। चालक क्या चलाता है, गाड़ी। लेकिन हंसना क्या है, हंसना आपकी अकर्मक क्रिया है। हंसना क्या है, अकर्मक क्रिया है, क्योंकि हंसने का प्रभाव यहाँ शाम पर पड़ेगा। डी बिल्कुल सही है। सजातीय क्रिया, देखो लड़ाइयां लड़ी, ठीक है, चहचहाते हैं। देखो भाई ये रहा जो एक ही धातु से बने, देखो लिख, देखो लड़ क्या है, धातु, लड़ क्या है, धातु। इससे मैंने एक कर्म बनाया, क्या, लड़ाइयां, और क्रिया मैंने क्या बनाई, लड़ना या लड़ी। तो देखो ये क्या है, कर्म है, और ये क्या है, क्रिया है। यही सजातीय क्रिया कहती है कि जब आप एक धातु से एक तो कर्म का निर्माण कर दो और एक क्रिया का, और दोनों एक से ही बनी होनी चाहिए, तो क्या है, वह अनेक बोलियां बोलता है। तो बोल धातु से बोलियां बना और बोलता बना। क्रिया के पद परिचय इनमें से क्या क्या होते हैं। डेमो है। भाई तो देखो क्रिया के अगर आपको पद परिचय देना है तो आपको क्रिया के प्रकार का भी, वाच्य का भी, पुरुष का भी, लिंग वचन काल, क्रिया का संबंध, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है भाई, 24 रिपीट करे। देखो भाई अब पढ़कर क्या होगा, यहां कर आ गया। ओहो, ये तो आपका पढ़कर क्या होगा, हाँ जी, ये आगे दूसरी क्रिया कर ही है। ठीक है, आया क्या है, कर ही है इसमें। देखो भाई कर आया है, पढ़कर क्या होगा, मतलब उसने पढ़ने वाली क्रिया तो पूरी कर ली, अब वो सोचने वाली क्रिया है कि अब आगे क्या होगा। तो ये वाली क्रिया तो कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि इसमें कर प्रत्यय जुड़ा है। क्या जुड़ा है, कर प्रत्यय, ये पूर्वकालिक क्रिया ही होगी। ठीक है, अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। क्या पी रहा है मजदूर, चाय। अम्मा क्या बना रही है, खाना। रमेश क्या पढ़ रहा है, पुस्तक। बालक बहुत देर से रो रहा है, तो भाई रोने का प्रभाव बालक पर पड़ेगा, पेट उसका दुखेगा, आंख उसकी दुखेगी। संभावनार्थवर्ती का प्रयोग हुआ है।
संभावना का मतलब है जहां शायद आ जाए, जहां हो सकता है या लगता है। ठीक है, लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी, तो यहाँ संभावना की जा रही है। क्या की जा रही है? संभावना आ रही है भाई, वो स्प्रेनार्थक क्रिया है उसमें। पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है, देखो जहां कर आ जाए यूरा वह नहाकर पढ़ेगा, बस ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातु कहलाती है? तो भाई जब अकर्मक क्रिया में, देखो ध्यान से, अकर्मक क्रिया में जब आप प्रत्यय जोड़ दोगे तो आपकी वो क्या बन जाएगी? साधित सकर्मक धातु बन जाएगी। कैसे? हमने क्या करा, हस कोई क्रिया ली और मैंने इसमें आना प्रत्यय जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया? हसाना। क्या बन गया? हसाना। तो भाई ये आपकी क्या बन गई? ये आपकी सकर्मक बन गई। सीमा ऋतु को हंसाती है। तो देखो भाई यहां क्या हो गई, तो ऋतु को हंसाती है, तो हंसाना हंसाती है किसको? ऋतु को। ऋतु कर्म है, तो यहाँ प्रत्यय जोड़कर हम अकर्मक क्रिया से सकर्मक क्रिया का निर्माण भी कर सकते हैं। सोहन गांव का मकान देख रहा है, तो इसमें क्रिया कौन सी है? देख रहा है। देख मुख्य क्रिया, रहा है सहायक क्रिया। जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है, भाई जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं नाम धातु क्रिया। क्या कहते हैं? प्रत्यय जोड़कर, कुछ भी प्रत्यय जुड़ सकता है। मनोहर सो रहा है, तो भाई देखो सोना जो है वो आपकी अकर्मक क्रिया है। श्याम बाजार जा रहा है, तो इसमें क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो देखो भाई पूर्वकालिक में आएगा कर, अनेकार्थ क्रिया कुछ होता ही नहीं। श्याम बाजार क्या जा रहा है? जवाब नहीं मिला। बाजार स्थान है, कहाँ जा रहा है? तो बाजार है। ठीक है भाई, इसमें क्या है? इसमें आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, इसमें आपका कर्म नहीं है, ये क्या है? आपका अकर्मक है। राम हंसता है, देखो हंसना, रोना और सोना, ये आपकी क्या है? अकर्मक क्रिया है। क्या है भाई? ये आपकी अकर्मक क्रिया है। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, देखो यहाँ राम क्या है? यहाँ राम है प्रेरित करता, क्योंकि यहाँ राम प्रेरित कर रहा है किसको? लक्ष्मण को। लक्ष्मण क्या है? प्रेरक करता, क्योंकि यू प्रेरित हुआ, ओ सॉरी उल्टा हो गया, प्रेरक करता। और लक्ष्मण क्या है? प्रेरित करता, क्योंकि यू प्रेरित हुआ है क्या करने के लिए? कौन सी क्रिया करने के लिए? लिखने के लिए। तो जहां लिखवाता, ये आपकी क्या है? ये आपकी प्रेरणार्थक क्रिया है। क्या है ये? प्रेरणार्थक क्रिया, क्योंकि यहाँ राम ने क्या किया है? मोटिवेट किया है, प्रेरणा दी है लक्ष्मण को पत्र लिखने की। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? गाय क्या बैठती है? जवाब नहीं मिला। सूरज निकलता है, सांप क्या सरकता है, श्याम क्या खाता है। सभी बच्चे जवाब देंगे, यही क्वेश्चन में पूछा गया था, बहुत ही बेहतरीन जॉब है, सभी बच्चे बताएंगे इसका जवाब। बताएंगे सभी बच्चे? देखो अब जो मैं आपको कर्म की संभावना पर जोर दे रही थी ना, गाय क्या बैठती है? जवाब नहीं मिला। सूरज क्या निकलता है? जवाब नहीं मिला। सांप क्या सरकता है? जवाब नहीं मिला। देखो भाई बैठने का प्रभाव गाय पर पड़ेगा, सूरज निकलने का प्रभाव सूरज पर। श्याम खाता है, यहाँ क्या है? कर्म की संभावना। क्या है यहाँ? कर्म की संभावना। अगर यहाँ आ जाता ई ऑप्शन कि श्याम केला खाता है, तब हम क्या लगाते?
तब हम ई ऑप्शन लगाते, हमारा डी भी अकर्मक बन जाता, क्योंकि यहाँ हमें साफ साफ कर्म नहीं दिया, इस वाक्य में साफ साफ कर्म दिया है। तो देखो आपके ए में कितना बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है। जिन क्रियाओं में कर्म की अनुपस्थिति मतलब अब्सेंट हो, जहां कर्म अब्सेंट हो वो क्या होता है, अकर्मक होता है। किस वाक्य की क्रिया अकर्मक है, दीना क्या लिखती है, निमन, क्या उठाता है, सामान। देखो को आ गया, मैंने क्या कहा था, को से पहले जो होगा वो क्या होगा, गौण कर्म होगा, और खिला दूसरा कर्म है, ये क्या है, मुख्य कर्म है। ठीक है, अच्छा जी, इसमें तो गौण कर्म है, बस क्या है, सिर्फ और सिर्फ गौण कर्म है, और मुख्य कर्म की इसमें संभावना है। पक्षी क्या उड़ रहे हैं, जवाब नहीं मिला। तो ये थे भाई आपके क्वेश्चन। क्रिया मेरी तरफ से आपका कंप्लीट। कल हम चलाएंगे नया टॉपिक। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, काफी टाइम हो चुका है भाई। कल मिलते हैं, आज अभी दूसरे टीचर की भी क्लास है। ठीक है भाई, कल मिलते हैं।